वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। उसी तरह इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऐसा, फिर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस तरह। तो इसमें हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई। तो पहला काम हम लोगों को ये R1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 एंड R3 से। अगर हम लोग कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे हम लोग को कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हम लोग रो में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आगे चल के हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कुछ ऐसा एलिमेंट आ जाएंगे जिसको हम लोग पूरा रो में या सभी एलिमेंट्स में मिलेगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों का R2 को R2 माइनस R1 एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे जेड एक्स माइनस वाई जेड जेड एक्स माइनस वाई जेड। उसी तरह R3 को R3 माइनस R1 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड। इसके नेक्स्ट स्टेप देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे y माइनस एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी y माइनस एक्स हो सकता है। यहाँ पे x माइनस वाई आ रहा है, अगर हम लोग z कॉमन ले, और अगर माइनस z कॉमन ले तो y माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस z कॉमन लेंगे, y माइनस एक्स करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे माइनस वाई कॉमन लेंगे और जेड माइनस एक्स लिखेंगे। अब देखिए ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो से हम लोग y माइनस एक्स सभी में आ रहा है तो y माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, यहां से जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे। अगला स्टेप में ये y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर वाई जेड ये एज इट इज रहा। यहां पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम R2 टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फ्रॉम R3 R2 एंड R3 से कॉमन लिए, R2 से कॉमन लिए हैं तो ये लिखाएगा 1 y प्लस एक्स माइनस जेड। उसी तरह यहां पे 1 यहां पे लिखाएगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई। इसके नेक्स्ट देखिए हम लोग और एक जीरो कर सकते हैं यहां पे, अगर दिस माइनस दिस कर दें, इससे इसको घटा दें या फिर इससे इसको घटा दें तब भी हो जाएगा एक जीरो। इसी से घटाते हैं, अगला स्टेप में R3 को लिखेंगे R3 माइनस R2
1 यहाँ पे 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो z माइनस वाई, फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो हमको z माइनस वाई, क्योंकि z पॉजिटिव हो गया। अब देखिए z माइनस वाई यहां से कॉमन ले सकते हैं, z माइनस वाई यहां से कॉमन ले लेंगे। जीरो वन वन, R3 से z माइनस वाई कॉमन लिए हैं। अब देखिए इसको एक्सपैंड हम लोग इसके अलोंग भी कर सकते हैं या फिर इसके अलोंग भी कर सकते हैं। एक जीरो मिल गया तो हम लोगों को थोड़ा सा तो आसान होगा, तो एक्सपैंडिंग अलोंग C1 करेंगे। तो x इंटू फिर -1 इंटू फिर -1 इंटू यहां पे लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग C1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड किए, प्लस फिर माइनस फिर जीरो आएगा, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z माइनस 1 y, y प्लस एक्स, फिर देखिए माइनस माइनस z तो ये प्लस z, फिर माइनस यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। यहां पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहां पे देखिए एक्स माइनस वाई चाहिए और वाई माइनस जेड चाहिए, तो यहां से एक माइनस कॉमन लेंगे, इसको एक्स माइनस वाई, ये जेड माइनस एक्स रहने देते हैं, यहां से एक माइनस कॉमन लेंगे तो वाई माइनस जेड। फिर यहां पे देखिए एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड। इसके अगला स्टेप देखिए, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो गया, तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही मेरा आरएचएस में है, यही आरएचएस में। मतलब ये था कि हम लोगों को पेशेंसली इसको सॉल्व करना था, खुद ब खुद आया। इसके नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले में भी हम लोगों को ध्यान देना है। ऐसा क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों को 111 नहीं मिला था, 111 आने का कोई चांस नहीं था, तो सेकंड वाले में पहले ध्यान देंगे क्या 111 आ सकता है। अगर 111 आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो इजीली सॉल्व होगा। क्वेश्चन में दिया है a माइनस बी प्लस a माइनस बी माइनस सी 2a
देखिए क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखते हैं। a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a 2c 2a 2b दिस इक्वल टू लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग रो में ऐड करते हैं, अगर हम लोग कॉलम में ऐड करते हैं, पहले कॉलम वाला देख लीजिए, a माइनस बी माइनस 2c प्लस 2a प्लस 2a 2b b माइनस सी माइनस a फिर 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। इसका मतलब अगर हम लोग कॉलम में ऐड करते हैं तो कुछ भी हमको सेम एलिमेंट नहीं मिल रहा है। वही अगर हम लोग रो में ऐड करते हैं तो देखिए a माइनस बी प्लस 2b प्लस 2c, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी है, यहाँ प्लस 2b है तो प्लस b आएगा, माइनस सी प्लस 2c है तो प्लस c आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी। उसी तरह इसको भी अगर ऐड करेंगे तो माइनस सी माइनस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2c, तो a प्लस बी प्लस सी। उसी तरह इसमें भी a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब हम लोगों को रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करना है। तो पहला स्टेप हम लोग लिखेंगे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तब ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 2b 2c 2c, इसके नेक्स्ट स्टेप सबको पता है, ये a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेंगे, तो ये 1 1 1, 2b 2c ऐसा। अब इस 1 का यूज करके बाकी को 0 करेंगे, तो इसके नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, अच्छा यहां पे लिख देना है टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, R1 से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिए। पहले कॉलम 1 को एज इट इज छोड़ दीजिए। अब यहां पे लिखिए कॉलम 2 को लिखे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 को लिख रहे हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 तो 0, दिस माइनस दिस तो माइनस में b आ जाएगा, प्लस b माइनस 2b तो माइनस में b आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी देखिए 2c माइनस 2c तो 0, क्या आ जाएगा 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी 0। उसी तरह यहाँ पे देखिए 0 0 माइनस a प्लस बी 0 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी। इसके नेक्स्ट स्टेप या तो हम लोग ये रो के हम लोग एक्सपैंड कर दें या फिर पहले हम लोग इसको कॉमन निकालें, जो इच्छा वो कर सकते हैं। यहां पे लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R1, रो 1 के अलोंग एक्सपैंड किया, इसीलिए देखिए 1 इंटू समथिंग फिर 0 फिर 0 इंटू कुछ आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पहले दिस इंटू दिस माइनस 0, तो फिर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू RHS। उसी तरह ये थर्ड वाले को भी हम लोगों को पहले सोचना है कि क्या ऐसा कुछ करने पर सेम आ रहा है, जैसे सेम आ जाएगा तो हम उसे कॉमन ले लेंगे।
उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग कॉलम में ऐड करते हैं तब भी 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के, और अगर हम लोग रो में ऐड करते हैं तब भी 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के। तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फ्री हैं। R1 को ही लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करेंगे 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के y y प्लस के y y y y प्लस के। इसके नेक्स्ट 3y प्लस के को कॉमन लेंगे तो ये 1 1 1 y y प्लस के y यहाँ पे टेकिंग कॉमन 3y प्लस के फ्रॉम R1। इसके नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 1 का यूज करते हुए इसको 0 और इसको 0 कर, तो रो 1 कॉलम 1 को एज इट इज छोड़ दी। अब लिखेंगे C2 को C2 माइनस C1, C3 को C3 माइनस C1, तो दिस माइनस दिस 0 K 0 0 0 K। अब हम लोग रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, जहां पे हम लोगों को 0 0 मिला वहीं से एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, तो इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं k स्क्वायर माइनस 0, थ्री वाई प्लस के इंटू के स्क्वायर। दिस इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का इजीली सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम को देख के हम लोगों को सबसे पहले किसी रो का सारा एलिमेंट को सेम करना है या फिर किसी कॉलम का सारा एलिमेंट को सेम करना है, फिर उसको कॉमन लेंगे तो 1 1 1 आएगा, फिर एक 1 का यूज करके बाकी को 0 कर देंगे। फिर जैसे ही 1 0 0 आ गया तो फिर उस रो या फिर उस कॉलम के अलॉन्ग जैसे एक्सपैंड करते हैं तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। थैंक यू।